तो हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जरा सा ब्रीफ रिव्यू, हल्का सा। तो हम लोग ब्रीफ रिव्यू में देखते हैं कि कोई भी कर्व दिया हुआ है उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे कि सबसे पहले डिवाइड बाई dx निकालते थे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करते थे। कांस्टेंट टर्म का मीनिंग यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पैरामीटर से। कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर मीनिंग निकालेंगे हम लोग पैरामीटर से। उस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड बाई dx के स्थान पर हम लोग डालते थे माइनस dx बाई dy और उसको हम लोग सॉल्व करते थे, और जो फाइनली इक्वेशन या कर्व मिलता था उसको हम लोग बोलते थे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन कर्व। इतना में किसी को कोई परेशानी है, कुछ भी याद न रहे, लेकिन इस थ्योरी को जरूर याद रखें। सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता है इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट यही करता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में फॉर द कार्टेशियन कर्व। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और पिछले क्लास में एक सवाल दिए थे हम, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। नाउ इट्स ओके। तो पिछला क्लास में हम लोग एक सवाल कर रहे थे, उस सवाल को अगर तुम लोग बोलोगे तो दोबारा बताएंगे। इस सवाल को एक बार बताना जरूरी है क्योंकि इसमें स्टूडेंट लोग अक्सर फंस जाया करते हैं। तो वो जो सवाल है फंसने वाला, उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक सवाल था प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ कॉनफोकल कॉनिक्स, ये कॉनफोकल कॉनिक्स नाम है, घबराने का बात नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। जैसा कि तुम लोग देखते हो कि सेल्फ ऑर्थोगोनल, इसमें लैम्डा को पैरामीटर बोला गया है। हियर लैम्डा इज पैरामीटर, ओके। तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो पैरामीटर है। लेट्स मूव। ये सवाल को इसलिए भी बताना जरूरी है, इस सवाल को इसलिए भी बताना जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई बार बनाने के बाद भी ये सवाल में स्टूडेंट परीक्षा में जाके फंस जाते हैं। कारण इसका यही है कि सॉल्व करने में क्या इसका टेक्नोलॉजी अपनाया जाए जो सॉल्व आसानी से हो। आप कई बार बना के जाओ, ये परीक्षा में तुम्हें कॉन्फिडेंस के रूप में ही आएगा। कॉन्फिडेंस अगर है तो ये सवाल तुम्हें बनेगा। तो इसको बनाने के लिए तुम लोग सेल्फ ऑर्थोगोनल है कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, आंसर डेडली एक्यूरेट आना चाहिए। आंसर में कोई इधर उधर नहीं होगा, जो सेल्फ ऑर्थोगोनल है तो वही प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले सिस्टम ऑफ कॉनफोकल कॉनिक्स में वी हैव द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग पाएंगे 2x बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा 2y इंटू 2y बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। यहाँ से हम कैसे लेमडा को एलिमिनेट करें। फॉर द कन्वीनियंस dy बाई dx के स्थान पर हम लोग ले लेते हैं p। तो फायदा क्या होता है जरा देखें हम लोग। x बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y, 2 खत्म हो जाएगा, y बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू p बराबर 0। यहाँ से हमें सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालना है। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई पी बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालें। वाई पी
ए स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस लेमडा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालें। वाई पी ए स्क्वायर प्लस वाई पी लेमडा बराबर माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स लेमडा। यहाँ से हम लोग लेमडा लेमडा को एक साथ करें, वाई पी लेमडा प्लस एक्स वाई पी प्लस एक्स, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर ले आते हैं हम लोग, यह आ जाएगा माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई पी ए स्क्वायर। यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू आएगा जरा सा देखें हम लोग, तो लेमडा का जो वैल्यू आया माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वाई प्लस एक्स। तो इसके बाद तुम लोग क्या करना चाहोगे, लेमडा का वैल्यू को बताइए आप लोग, लेमडा का वैल्यू को क्या करोगे इसके बाद? बोला जाए लेमडा का वैल्यू को सीधा यहाँ पुट करोगे, क्या करोगे? नहीं सर, यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो नया, तो तुम गौर से देखो, यहाँ तक सभी कोई काम कर लेता है, अक्सर इस लैम्डा को यहाँ पर डालने में और सॉल्व करने में ये फंसता है। तो क्यों ना हम ए स्क्वायर प्लस लैम्डा को अलग से निकाल लें, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा को अलग से निकाल लें और तब उसको वैल्यू को वहाँ पर पुट करें। तो हम लोग निकालना चाहते हैं, देन वी इवेल्युएट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये छोटा होगा पक्का है, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वाई प्लस एक्स। यही है ना, थोड़ा सा एलसीएम लिया जाए तो एक टर्म कटेगा, पी वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई पी ए स्क्वायर बाई पी वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से एक टर्म कटेगा तो बच जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई एक्स प्लस पी वाई। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस लेमडा। बी स्क्वायर प्लस लेमडा को अलग से निकालें, यही तरीका था यहाँ पर, माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वाई प्लस एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व करें, बी स्क्वायर पी वाई प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी वाई प्लस एक्स। काट दें, कॉमन अगर निकालते हैं हम लोग पी वाई तो आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस पी वाई। इस तरह से हम लोग देखते हैं, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस लेमडा है, मेरे पास बी स्क्वायर प्लस लेमडा है, इस वैल्यू को सीधे हम लोग वहाँ ट्रांसफर करेंगे। जरा ले लो तनु। यस सर, हाँ सर ले लिए। ओके, तो सीधे हम लोग वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, यही यहाँ पर टेक्निक था। तो बी केयरफुल इन दिस पॉइंट, ए स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस लेमडा को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्यों ना हम लोग ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा को सॉल्व करेंगे तो ये छोटा इक्वेशन में आएगा और इसे हम लोग सीधे पुट कर देते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं आगे। पुट कर दिया जाए तो बचेगा मेरे पास क्या क्या, मेरे पास जो इक्वेशन रहेगा वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई एक्स प्लस पी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा पी वाई, बल्कि माइनस लगा लें यहाँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स प्लस पी वाई बराबर 1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये चला जाएगा एक्स एक्स कट भी जाएगा, एक वाई कट भी जाएगा। तुम गौर से देखो, यह आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई, ओके, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस पी वाई बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। यहाँ से x प्लस पी वाई कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो मेरे पास आ जाता है x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 1, यही तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। यहाँ तक जो हम लोग है फॉर्म किए डिफरेंशियल इक्वेशन को, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया है। यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद मेरा काम है फॉर ओटी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टेकिंग का लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर हम लोग p के रूप में लिखे हैं, तो p के स्थान पर डाल देंगे माइनस 1 बाई पी। तो हम लोग पुट करें x माइनस कितना है 1 बाई पी वाई x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो पाएंगे पी एक्स सर, हाँ सर वाई स्क्वायर बाई जो पी वाई है वो पी, ये वाला ना, ओके है देखो तो। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दें तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा वाई पी। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा पी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा, ये बाई पी भी है, तो अगर हम लोग पी यहाँ से कॉमन निकाल लें तो एक्स माइनस वाई बाई पी इंटू एक्स प्लस वाई पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा पी मौजूद है, ये पी कैंसिल होगा, तो देखते हैं एक्स माइनस वाई बाई पी into x plus py equal to a square minus b square. That is the identical equation. That is said to be equation number 2. Since 1 and 2 are identical, 1 and 2 are identical, hence they form the self-orthogonal system. They form the self-orthogonal सिस्टम। तो यही ये सवाल है जिसके कारण ये फंसता है। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, काम इसमें इतना ही है कि हम लोग डीवाई थोड़ा सा शॉर्टकट में डीवाई बाई डी एक्स के जगह हम लोग पी रख लें तो इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। फॉर द कन्वीनियंस ये टेक्नोलॉजी तुम कहीं भी लगा सकते हो। लैम्डा को पुट करें हम लोग इक्वेशन में डाल के, या ए स्क्वायर प्लस लैम्डा को अलग से सॉल्व कर लें, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा को अलग से सॉल्व करके पुट करें, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में आता है और थोड़ा सा बढ़िया लगता है बनाने में इसे। तो यही ये इम्पोर्टेंट सवाल था जो हम लोग बना रहे थे। नाउ और कोई डाउट और कोई दिक्कत किसी को? इस पूरे चैप्टर में नो प्रॉब्लम। तो हम लोग नेक्स्ट टाइटल है हम लोग का ऑर्थोगोनल फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर पोलर कर्व। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर पोलर कर्व, तो इसका हम लोग थ्योरी जाने। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ पोलर कर्व में रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उस रूल को जाने कि कैसे कैसे इसका रूल आता है। तो रूल में बहुत कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इक्वेशन दिया रहेगा
रूल में सबसे पहला काम करना है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। पहला, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन and eliminate the constant term. Eliminate the constant term to obtain differential equation. दूसरा, replace dr by d थीटा बराबर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इसको रिप्लेस कर दें। और तीसरा में इंटीग्रेट द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन thus obtain to get the orthogonal trajectory for polar curve। जरा पढ़ोगे प्रियांशु पूरा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर पोलर कर्व। स्टार्ट। यस सर। रूल है डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म टू ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, रिप्लेस dr by d theta equal to minus r square d theta by dr। Integrate the new differential equation thus obtain to get the orthogonal trajectory of the polar curve for the polar curve। तो इसमें क्या सीखे हम लोग? इसमें हम लोग सीख रहे हैं यही कि सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम जो करते हैं वो, एक मिनट, सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं उसमें डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड एलिमिनेट द कांस्टेंट टर्म टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे वहाँ डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करते थे, यहाँ पर डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। इसको करना क्या रहता है, इसको उलट देना है और माइनस आर स्क्वायर लगा देना है, इसको उलट देना है और माइनस आर स्क्वायर लगा देना है, और इंटीग्रेट कर देंगे न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर पोलर कर्व। देखो तनु ले लो तो, यस सर ले लिए। चलो हम लोग इस पर बात करते हैं आगे। इस मेथड पर हम लोग पहला सवाल बनाते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर, पहला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी for the cardioid r equal to a 1 minus cos theta, where a is the parameter। हमेशा याद रखना कि पैरामीटर अगर दिया है तो वही तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, अगर पैरामीटर दे दिया है तो वही तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। तो चलो सबसे पहले क्या किया जाए, बोलो। डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट डायरेक्ट किया जाए dr by d थीटा। तो सबसे पहले वी हैव द कर्व। एक और बात तुम समझ लो,
वी हैव द कर्व r बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो dr बाई डी थीटा dr बाई डी थीटा इक्वल टू a कितना आएगा साइन थीटा। यहाँ से a को हटा दिया जाए, एलिमिनेट करना है, बोला है a को पैरामीटर है, eliminating a from excuse me, wait a minute, okay now proceed, eliminating a from these two equation। तो हम लोग पाते क्या है, r इक्वल टू a के स्थान पर पुट कर दिया जाए तो क्या पाएंगे हम लोग, a बराबर dr बाई डी थीटा बाई साइन थीटा, तो पुट कर दिया जाए dr बाई डी थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग पाते हैं एलिमिनेट हो गया a, तो जो ये न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो क्या मिला, r बराबर आ गया dr बाई डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग निकालें तो हम लोग क्या बोला है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर ओटी टेक, क्या बोला है जी, चलो बताओ तो क्या बोला है, dr बाई डी थीटा बराबर अक्सर भूल जाता है माइनस लिख लो डी थीटा बाई डी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। हम लोग इसका दो मेथड पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहला मेथड देख रहे हैं, हो सकता है दूसरा मेथड तुम लोग को ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इसलिए इसको बना रहे हैं। पुट कर दिया जाए r इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलो इधर भी हम लोग बनाएंगे, एक आर कट जाएगा ना, एक आर कट जाएगा, ये बचेगा r बराबर माइनस डी थीटा बाई डी आर 1 माइनस कॉस r थीटा बराबर कहाँ सर, बाई साइन थीटा। सर 1 बराबर माइनस r, ओके इतना ही ना, तो हम लोग डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना शुरू करें, इसको सॉल्व करना शुरू करें। dr बाई आर बराबर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, इसको सॉल्व करना है, तो जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। माइनस dr बाई आर इक्वल टू, चलो इंटीग्रेट करें 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा माइनस लॉग आर इक्वल टू, देखना सॉल्व करना सीखो। बेसिकली एक बार एक लाइन और हम लोग बढ़ा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तब इंटीग्रेट करते हैं। माइनस dr बाई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। एक तो काट लिया जाए माइनस dr बाई आर tan थीटा बाई इक्वल टू कितना आएगा, tan थीटा बाई 2। रुको, चलो बिट्टू बचा, tan थीटा बाई 2 का इंटीग्रल छोड़ो, चलो log cos थीटा, हाँ इसका तो log r होगा, उसका log cos थीटा शायद सर, थीटा बाई 2 सर log sec थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस लगेगा cos थीटा बाई 2 के साथ, या इसे भी बोल सकते हो माइनस cos थीटा बाई 2 इंटू 1/2, ये भी होगा 1/2 प्लस yes, c। sir.
इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। log c भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, जैसा तुमको मर्जी। इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। देख लो तनु, ले लो तो। यस सर, ले लिए। ओके, नाउ थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तुम्हें हम इसका एक और मेथड बताएंगे, तो उस मेथड को भी देखना। अभी हम लोग ट्रेडिशनल रूल से बनाए हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करें अगर, तो कितना आने वाला है, माइनस लॉग आर इक्वल टू -2 log cos थीटा बाई 2, ओके, प्लस सी। तो माइनस माइनस हटा दें, तो यहाँ से आ जाएगा log r इक्वल टू, बोलो, log cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी या माइनस सी, कुछ भी लिखो, बात एक ही है। माइनस से ओके, 2 सर, 2 तो चल गया ऊपर, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सॉल्व करें, तो log r माइनस log cos स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखना मेरे पास ऑप्शन भी था, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर log c लगाने का ऑप्शन था, लॉग लगा दो। लेकिन हम बिना लॉग के बना रहे हैं, ताकि तुम्हें यह पता चले कि तरह तरह का चीज सीखना चाहिए। बराबर माइनस सी को हम लोग के लिख दें, दिस इंप्लाइज log r बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू के, और थोड़ा सा r बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर e का पावर k, अनदर लिख दें k डैश। यहाँ से आ गया r बराबर k डैश cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बढ़िया सीखना, सिंप्लीफिकेशन, r इक्वल टू k डैश, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और k डैश बाई 2 को अनदर कांस्टेंट हम लोग d लिख देते हैं, r बराबर d 1 प्लस cos थीटा। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, कार्डोइड का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एक कार्डोइड ही मिलता है। कार्डोइड का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एक कार्डोइड ही मिलता है। ये रहा लॉन्गेस्ट मेथड जिससे हम लोग बनाए। हम लोग एक लॉगरिथम में, अगर किसी को याद हो तो वो बोल सकता है, याद करो, हम लोग नहीं पता याद होगा कि नहीं, हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में लॉग वाला क्वेश्चन को एक खास तरीके से बनाते थे। याद आ रहा है कुछ, पोलर कर्व को एक खास तरीके से बनाते थे। 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इस मॉडल में बनाएंगे। जैसा कि तुमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि log c अगर नहीं रखें तो क्या होगा। दूसरा, ट्रेडिशनल मेथड में dr बाई डी थीटा के स्थान पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रखे तो कितना भारी पड़ा, कितना आसान पड़ा। घर से देखो, एक एक कदम पर गड़बड़ी है। tan थीटा बाई 2 का इंटीग्रल उल्टा लिख दोगे, सारा काम तमाम हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में अगर तुम एक्यूरेट हो, सही कैलकुलेशन कर रहे हो, दो ही तीन चीज ही काम है, तुम्हें एक्यूरेट रहना है, सही कैलकुलेशन करना है। स्पेशल इंटीग्रल का रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तब तुम राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। तो ये रहा हम लोग का कार्डोइड। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, लेकिन मेथड दूसरा रहेगा, एक अनदर मेथड से, जो कि शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे, शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे। चलो find the orthogonal trajectory for number 2. Find the orthogonal trajectory of, जैसे हम बनाएंगे तैसे तुम्हें याद आ जाएगा, r का पावर n sin n थीटा इक्वल टू a का पावर n, ओटी निकालना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले वी हैव द गिवन कर्व, we have the
गिवन कर्व r का पावर n साइन n थीटा इक्वल टू a का पावर n। आइए बोलो ट्रेडिशनल मेथड बनाएं। ट्रेडिशनल कि हम लोग, अच्छा आपको नेट आ गया है, तो इसको जो है हम लोग याद करो, पोलर कर्व में हम लोग लॉग लेके भी बनाया करते थे, याद आ रहा है कोच? तो यहाँ पर हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी लॉग से बना सकते हैं। यहाँ हम लोग टेकिंग लॉग ले लें, तो लॉग लेने से एक फिक्स आ जाता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग बोथ साइड लेंगे तो कितना आएगा देखो, लॉग r का पावर n प्लस लॉग साइन n थीटा इक्वल टू लॉग a का पावर n। ओके, थोड़ा सॉल्व कर लें, n लॉग r प्लस लॉग साइन n थीटा। इससे फायदा क्या होता है बोलो? क्या फायदा होता है ऋतु? एडवांटेज यस सर। बोलो, एडवांटेज बोलो। डिफरेंशिएट होगा जल्दी भर के। कांस्टेंट एक ही बार में हट जाएगा, 0 हो जाएगा सर उधर। देख रहा है? तो ये फायदा होता है, कहीं भी तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सीधे कांस्टेंट हट जाएगा। याद करो उसमें भी सीधे हट जाता है, यह देखो a1 माइनस कॉस थीटा था ना, वहाँ भी ऊपर तो log r लेते, अगर तुम log r लेते तो ये आ जाता log a प्लस log 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डिफरेंशिएट करते तो ये सीधे खत्म हो जाता है। ओके, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या पाएंगे हम लोग, n 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा प्लस 1 बाई साइन n थीटा इंटू n cos n थीटा बराबर 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा एक ही बार में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज n हटा दें, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉट n थीटा। यही है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फायदा होता है कि एक ही बार में आ जाता है। बढ़े आगे, तन्नू आगे बताना थोड़ा। सर वही डी आर बाई डी थीटा की जगह अब वो लेंगे ना माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। 4 OT डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू बोलो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। यहाँ अगर हम लोग पुट करते हैं तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, तो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस कॉट n थीटा। और इसे आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, आ गया माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस हटा दिया जाए कॉट n थीटा। अब हम लोग सीधे इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं, इंटीग्रेट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। देखो तो ले लो, तो हाँ सर ले लिए। ले लिए? हाँ ओके, तो जितना भी लॉग वाला क्वेश्चन है, जितना भी पोलर कर्व है, उसमें तुम लॉग का सहायता ले सकते हो। जितना भी पोलर कर्व है इसमें लॉग का सहायता ले सकते हो। तो हम लोग इसको उलट दें, बोलो कितना आएगा, डी थीटा tan n थीटा इक्वल टू डी आर बाई आर। ओके, ये वाला इधर चला है, ये वाला इधर चला। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा log r इक्वल टू tan n थीटा का log sec n थीटा बाई n कर दें, एक प्लस यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग log c। तो हम लोग, तुमने देखा जिस तरह से कि c भी लगा सकते हैं, log c भी लगा सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा काम कर सकते हैं। इसको मेन काम है कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो गौर से देखना, log r इक्वल टू कितना आ जाएगा, n log r log sec n थीटा प्लस n log c। तो थोड़ा सा और, यह आ गया log r का पावर n
बराबर आ गया log sec n थीटा प्लस log c का पावर n। दिस इम्प्लाइज log r का पावर n इक्वल टू log c का पावर n इंटू sec n थीटा। यहाँ से फाइनलाइज करें, r का पावर n बराबर c का पावर n sec n थीटा लिखें, या फिर r का पावर n cos n थीटा बराबर c का पावर n। यही है तुम्हारा OT, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। कोई परेशानी है तो आप लोग बोल सकते हैं, एनी प्रॉब्लम इन दैट। तो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी का पोलर सेक्शन में इस तरह से हम लोग टैकल किया करते हैं। आइए इस पर हम लोग होमवर्क देखें। होमवर्क में याद रखना है, हम लोग को डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बनाना है। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द OT। फाइंड द OT ऑफ द पोलर कर्व। पोलर कर्व पहला आ रहा है r बराबर 2a/1 प्लस cos थीटा। प्रीफर करें आप लोग कि लॉग से ही बनाने का। दूसरा r का पावर n इक्वल टू a का पावर n cos n थीटा। तीसरा प्रूव दैट द OT ऑफ r थीटा इक्वल टू a and r equal to a theta। r बराबर c e का पावर थीटा स्क्वायर बाई 2, r बराबर c e का पावर थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड r बराबर c e का पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। 3 लास्ट में चौथा नंबर, फाइंड द OT ऑफ r बराबर a e का पावर थीटा कॉट अल्फा। r बराबर a e का पावर थीटा कॉट अल्फा। तो यहाँ पर पैरामीटर जो है वो a आएगा। हियर a इज द पैरामीटर, a इज द पैरामीटर का मतलब a को ही रिमूव करना है। a इज द पैरामीटर मतलब a को ही रिमूव करना है। तो लॉग लेने से ऑटोमेटिक वो हट जाता है। तो जैसा कि तुमने देखा इस तरह से, देखो तनु एक बार ले लो तो। हाँ सर ले लिए। ओके तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ये हम लोग का OT जो है खत्म होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सूचना सुन लिया जाए थोड़ा सा। अगला जो चैप्टर है, या बोले अगले क्लास से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर शुरू होगा, जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम क्या बताएं, इसका यूज पूरे ग्रेजुएशन में जारी रहेगा और इससे कनेक्टेड अभी जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आने वाला है, सारा का सारा इस चैप्टर से कनेक्टेड होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो बेहद और बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पूरे फुली कनेक्टिंग चैप्टर्स मिलने वाले हैं। फुली कनेक्टिंग हार्ड नहीं है, लेकिन अगर इसको क्लास को गैप किया जाए तो हार्ड लग सकता है। हार्ड बिल्कुल नहीं है, अभी जितना पढ़े हो उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन क्लास को करना बेहद ज़रूरी है। और जिसको भी वीडियो का ज़रूरत पड़ेगा ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। वीडियो जनरली पर्सनली ही मिल रहा है, तो तुम देख रहे हो पब्लिकली नहीं आ रहा है, तो पर्सनली मिलेगा। वीडियो बन रहा है, जिसको ज़रूरत है ज़रूर मांगना, ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि तुम लोग का 2 दिन को सेट करना है, तो हम कल या परसों
रूटीन भेज देंगे कि कौन कौन सा 2 दिन होगा जिसमें हम लोग मैट्रिक्स का क्लास करेंगे। 2 दिन होगा, लेकिन इवनिंग में नहीं होगा, वो दोपहर में होगा। 11 बजे हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, तो 11 बजे से हम लोग बात कर सकते हैं इस पर। उससे पहले तो तुम लोग उठते हो नहीं, तो उससे पहले क्या बजे उठते हो जी? सच बताओ तो रियांशु। 6 बजे 6 बजे 6 बजे। अब मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ तो बोलोगे। 8:30 सर। 6 बजे उठते हैं सर। चलो इसके पूछते हैं, ऋतु कितना बजे उठती है मॉर्निंग में? सर 6 बजे। अरे बाप रे, देखें सर, गजब हो रहा है। 6 बजे चलो एक आध दूसरे सवाल पूछ लेते हैं। अदिति से पूछिए सर, अदिति से। अदिति से पूछ लेंगे। हाँ रिया, कितना बजे उठती हो तुम? 10 बजे। हाँ 10 बजे। ये हुआ ना बात। चलो सच बोलने का तुम्हें प्राइज मिलेगा। उतना देर में सर एक बार खा के पचा भी देते हैं। मेरा रिकॉर्ड टूट गया सर। अरे मूर्ख, तुम्हारा सब रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ अभी, समझा? तो कल के लिए क्या तैयारी है जी टीचर्स डे का? नहीं पूछे सर, अभी पूछने हाँ वाले सर। थे। तो सर ये सर रिपोर्ट चला रहा है। ऐसा होगा, तनु, सबको अपना अपना घर में केक तन्नू। काटेगा और आपको हैप्पी बर्थडे विश करके खाएगा। तनु, यस सर। पिछला साल तो बड़ा बढ़िया स्पीच था, हाँ सर। तो इस बार क्या होने वाला है? ऑनलाइन क्या होगा? ऑनलाइन गाना गाएंगे, अंतराक्षरी खेलेंगे। सारा चीज ऑनलाइन क्या होगा? ऑनलाइन। देखो ना ऑनलाइन क्या होता है रे बिट्टू। अब कोई अपना घर में होम थिएटर लगा के डांस करेगा सर। हैं? ऑनलाइन क्या करेगा? अरे तो पबजी खेलेगा। पबजी तो बैन हो गया जी। फ्री फायर है सर, COD भी है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, तो अगला क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और 2 क्लास कब होगा इसका मैसेज कल तुम्हें चला जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली तुमको MWF में होता है, तो एक संडे रह सकता है और एक कोई दिन और रह सकता है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दिन संडे जरूर रहेगा और एक दिन कोई अदर दिन रहेगा मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का PDF भेज देंगे ताकि तुम लोग कुछ पढ़ भी पाओ, और उसके बाद पहले PDF जाएगा, उसके बाद क्लास शुरू होगा। तो हो गया ये वाला पेज तनु? हाँ सर, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही बात करें हम लोग। तो गुड नाइट सबको, बाय बाय।